BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, कक्षा, विषय और पाठ का नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो आज की कक्षा है चौथी। हमारा आज का विषय गणित। गणित विषय में हमारा जो आज का पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन, पाठ 10वां भिन्न। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए हम सीधे चलते हैं अपने घटक की ओर और नाम है भिन्न। तो पहले हम जानते हैं कुछ संख्याओं को। तो आप जानते हैं यह कौन सी संख्या है? 1, बिल्कुल सही। इसे पहचानिए। 3, 9, 10, 7, 5। ऐसे कई संख्याएं हम जानते हैं, पहचानते हैं, हमें लिखना आता है, पढ़ना आता है। तो ये सामान्य रूप से लिखी जाने वाली संख्याएं हैं। बच्चों, कुछ संख्याओं को अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे 5 लिखा मैंने, उसके नीचे एक लाइन खींच दी जिसे मैंने कहा बटे। उस लाइन को क्या का नाम दिया? बटे। और उस लाइन के नीचे 9 लिखा। तो 5 बटे 9। क्या पढ़ा मैंने इसे? 5 बटे 9। अभी हम केवल रूप देखते हैं और उसका वाचन यानी क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। बाद में हम इसको समझेंगे। अब मैंने 2 संख्याओं को इस तरह लिखा। पहले 10 लिखा, फिर एक लाइन खींची और उसके नीचे 3 लिखा। क्या पढ़ेंगे इसे? 10 बटे 3। तो संख्या को वैसे ही पढ़ते हैं जैसे सामान्य तौर पर पढ़ा जाता है। बीच में बटे का एक निशान है, लाइन, जिसे बटे पढ़ते हैं। तो 10 बटे या बटा 3। अगला है 1 बटा या बटे 7। तो ये थोड़ा सा अलग रूप है 2 संख्याओं का, है ना। पहला है 5 बटा 9। इसका अर्थ क्या होगा कि कोई 5 वस्तु है, 9 लोगों में बांटना हो तो 5 बटा 9। 5 को 9 लोगों में बांटा, 5 बटा 9। 10 बटा 3 मतलब 10 समान है, कोई 3 लोगों में बांटना है तो 10 बटा 3। कितना कितना मिलेगा? 10 बटा 3। एक वस्तु है, 7 लोगों में बांटना है, छोटा छोटा सामान मिलेगा ना, उसे पढ़ते हैं 1 बटा 7। तो 1 बटा 7 देखा हमने। ऊपर 5 बटा 9, 10 बटा 3, 1 बटे 7। तो ये भिन्न तरीके से लिखी गई संख्या है, अलग तरीके से लिखी गई संख्या है। चलिए हम कुछ वाचन करते हैं संख्याओं का।
अभी आपने जो देखा उसके हिसाब से इसको क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 2/3। इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? दो संख्याओं के मेल से बना यह 4/3। 12/15। 9/11 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप बताओ? तो सबसे पहले ऊपर 9 लिखेंगे और उसके नीचे लाइन खींचेंगे और 11 लिखेंगे। 9/11। 13/3 कैसे लिखेंगे? तो पहले 13 लिखेंगे, फिर उसके नीचे लाइन बटे 3। 3/13 कैसे लिखेंगे? तो 3 उसके नीचे लाइन बटे 13। तो हमने देखा किस तरह से बटे की संख्या को लिखा गया और पढ़ा गया। तो 2/3 जब हम संख्या पढ़ते हैं तो ऊपर एक संख्या, नीचे एक संख्या होती है। ऊपर वाली संख्या का जो स्थान है उसको कहते हैं अंश। तो यहाँ पर अंश कितना है? अंश 2 है। बीच वाली लाइन को बटे का निशान पढ़ते हैं। नीचे वाली संख्या की जो जगह है उस जगह को कहते हैं हर। तो हर कहाँ होता है? नीचे। यहाँ पर हर कितना है? 3। अंश ऊपर, हर नीचे। अंश बटे हर, यानी अंश के स्थान पर एक संख्या, हर के स्थान पर एक संख्या, बीच में बटे का निशान। अब ये क्या है? 12/15। तो यहाँ पर अंश क्या है? अंश है 12 और बीच में बटे का निशान। और नीचे वाली संख्या हर कितना है? यहाँ 15। तो 15 क्या है? हर। तो अंश और हर आपने पहचान लिया। अंश ऊपर, हर नीचे लिखा रहता है हमेशा। जैसे कि हम 12 लिखते हैं तो इकाई 2, दहाई 1। तो 2 और 1 तो अलग अलग अंक हैं, और इकाई और दहाई क्या होता है? उनका स्थान, जगह। वैसे ही बटे में ऊपर और नीचे जगह बनता है अंश और हर। यह है 13/3। अंश 13 है, हर 3 है। 13/3। तो निश्चित है आप अब संख्याओं को, बटे की संख्याओं को पढ़ना जान रहे हैं धीरे धीरे। 3 अंश है, 13 हर है, बीच में बटे का निशान। तो अभी हमने जो समझा उससे क्या निष्कर्ष निकला? कि जब संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। आपके पाठ का नाम ही है भिन्न। तो भिन्न जब भी कहा जाएगा, शब्द आप सुनोगे तो गणित में भिन्न का अर्थ होता है ऐसी संख्या की रचना जिसमें अंश यानी ऊपर एक संख्या लिखी होगी, नीचे एक संख्या लिखी होगी, बीच में बटे का निशान होगा। जैसे 4/7, 40/70, 45/7, 7/11। तो नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या, बीच में बटे का निशान, ये ऐसी रचना को भिन्न कहते हैं। तो अभी देखिए 0, 10, 54, 27, क्या ये भिन्न है? भिन्न होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे उस पे ऊपर एक अंश होना चाहिए, नीचे हर होना चाहिए, बीच में बटे का निशान होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इन संख्याओं को हम भिन्न नहीं कहेंगे।
तो भिन्न होने के लिए अंश बटे हर के रूप में संख्या का लिखा होना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक छोटी सी सारणी और चेक करते हैं आप कितना आपको इसमें समझ में आया। संख्या है 4/7, उसको कैसे पढ़ेंगे और वो भिन्न है या नहीं ये बताना है। अगर भिन्न है तो अंश क्या है और हर क्या है ये बताना है। तो पहली संख्या को क्या पढ़ेंगे, 4/7, बिल्कुल सही। क्या ये भिन्न है? बिल्कुल है, क्योंकि अंश और हर है, बटे में है। अंश कितना है? तो ऊपर वाली संख्या 4 अंश है। हर कितना है? तो हर है नीचे वाली संख्या 7, यह है हर। दूसरा उदाहरण 24/40। 24/40 को कैसे पढ़ते हैं? तो और भिन्न है या नहीं है, अंश है इसमें, क्या हर है इसमें, देखते हैं। आप स्वयं देखिए, है तो भिन्न है लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे वह लिखेंगे। अंश कितना है वह बॉक्स में भरेंगे, हर कितना है वह भी भरेंगे। अगली संख्या है 23। क्या ये पढ़ते कैसे हैं? तो 23 पढ़ेंगे। क्या ये भिन्न है? बिल्कुल भिन्न नहीं है। तो इसमें अंश और हर है क्या? तो नहीं अंश है, नहीं हर है। तो भिन्न नहीं है तो हमें अंश और हर लिखना ही नहीं, लेकिन वाचन कैसे करेंगे? वाचन तो 23 है ही है, वो लिखना पड़ेगा आपको। अगला उदाहरण 13/33। कैसे पढ़ेंगे? क्या ये भिन्न है? क्या इसमें अंश है? क्या इसमें हर है? आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे हमने भिन्न को देखा, कैसे लिखा गया, कैसे पढ़ा गया। अब आपको अगर अंश और हर दे दिया जाए, यानी अंश के स्थान पर संख्या 4 है, हर के स्थान पर संख्या 7 है, तो आप क्या भिन्न लिख पाओगे? उसी प्रकार अंश 7 है, हर 4 है, तो क्या भिन्न लिख पाओगे? तो अंश और हर दिया गया है, तो क्या हम भिन्न बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। अंश को ऊपर, हर को नीचे लिखकर भिन्न का रूप देंगे। तो 4/7 पहला हो गया। दूसरे में क्या होगा? अंश 7 है तो 7/4 होगा ये। तीसरे में 12 अंश है, 12/6 होगा। चौथे में 6/12 होगा। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो इसको नोट करेंगे, बॉक्स भरेंगे। चलिए, तो आपने भिन्न का रूप देख लिया एक। अब हम चलते हैं उसका अलग अलग अर्थ समझने। पहले हम आकृति द्वारा समझने का, चित्र द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखो, यह एक आकृति है, वृत्त, देख रहे हैं ना? उसे 2 अलग अलग भाग में रंग दिया गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। तो एक आकृति को 2 समान भागों में बांटा गया। कैसे? समान भाग, बच्चों, छोटा बड़ा नहीं, 2 समान भागों में बांटा गया है। तो कितने भाग बटे हैं यहाँ पर? तो कुल भाग हैं 2। इतना तो पहचान लिया हमने कि इस एक आकृति के 2 भाग। अब यहाँ बताइए, यह एक आकृति है, इसके कितने भाग हैं? अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहे हैं, कितने भाग हैं? तो हम अच्छे से गिन सकते हैं कि इस आकृति के कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो यहाँ पर इस कृति द्वारा हमने सीखा कि आकृति के समान भाग करने पर क्या हम उसे गिन पा रहे हैं? तो यह निश्चित आपने गिना। पहली आकृति के 2 समान भाग,
दूसरी आकृति के 4 समान भाग। भाग समान होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं। चलिए अब हम आकृति को भिन्न से जोड़ने का प्रयास करते हैं। 1/2 यह भिन्न है। आकृति कैसे बनेगी? तो एक आकृति, एक लिखा है, उसके 2 समान भाग करने होंगे। तो एक आकृति है, उसके 2 समान भाग कर दिया हमने। तो कुल भाग कितने हैं और उसमें से रंगीन भाग कौन सा है, कितना है? तो कुल भाग हैं 2, ये तो आपने पहचान लिया, 2 टुकड़ा। रंगीन वाला कितना है? 1। तो इस आकृति में अगर मैं पूछूं कि रंगीन भाग को भिन्न में कैसे दर्शाएंगे, तो रंगीन भाग है 2 में से 1 भाग। तो कुल भाग को नीचे और जितना रंगीन भाग है उसको ऊपर, तो आएगा 1/2 भाग, यानी 2 में से 1 भाग रंगीन है, यानी आधा रंगीन है। 2 में से 1 मतलब आधा, 4 में से 2 आधा, 10 में से 5 आधा होता है। तो आधे के लिए 1/2 संकेत बन गया, यानी जब हम 1/2 मतलब 2 में से 1 करेंगे तो आधा भाग होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़े टुकड़े में आधा भाग को हमने रंग दिया है, तो 1/2 रंगीन भाग है, तो हम इसे 1/2 कहते हैं। रंगीन भाग को भिन्न में दर्शाना है 1/2, और जो रंगीन नहीं है उसको भिन्न में दर्शाना हो तो रंगीन जो नहीं है वो भी एक ही टुकड़ा है 2 में से, तो उसको भी 1/2 कहेंगे। तो रंगीन भाग भी 1/2 है, यानी आधा है, और रंगीन भाग नहीं है वह भी 1/2 है, आधा है। तो आधा हिस्सा रंगीन है, आधा हिस्सा रंगीन नहीं है, आधा और आधा मिला देंगे तो एक पूरा बन जाएगा, और उस एक पूरा में 2 समान टुकड़े होंगे। तो कुल भाग 2 नीचे लिखा, हर वाला हिस्सा। तो कुल भाग को हमेशा नीचे लिखते हैं और जिस भाग को दर्शाना है उसको ऊपर लिखते हैं। अगला हम भिन्न देखते हैं 1/3। 1/3 की आकृति कैसे बनाएंगे? तो बटे 3 नीचे है, यानी पहले हम एक आकृति के 3 समान टुकड़े करेंगे, ऊपर हर 3 है तो 3 टुकड़े, अंश 1 है तो एक हिस्सा को उसमें दिखाना है। तो 3 में से एक हिस्सा हम दिखाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो सबसे पहले आकृति के 3 समान भाग, 3 भाग हो गए, कुल टुकड़े हैं 3। उसमें से एक टुकड़ा रंगीन है तो रंगीन टुकड़ा है 1, तो कुल टुकड़े 3, रंगीन टुकड़ा 1। अब रंगीन टुकड़ा 1, कुल टुकड़ा 3। तो रंगीन टुकड़े का भाग भिन्न के रूप में दर्शाना हो तो 3 में से एक टुकड़ा रंगीन है, 1/3 लिखेंगे उसे। तो 1/3 रंगीन है मतलब क्या? 1/3 का मतलब हुआ कि 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा रंगीन है, या एक भाग रंगीन है, इसलिए 1/3 कहते हैं। चलिए, तो ये आपने देखा किस तरह से भिन्न से हमने आकृति बनाई। अब आकृति को देखकर अगर तुम्हें भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो ये है एक
बड़ा टुकड़ा, उसके 4 समान भाग किए गए, जिसमें हमने 2 भाग को रंग दिया। अब मुझे रंगीन भाग का भिन्न रूप चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? तो रंगा गया भाग कितना है? 2/4। मतलब क्या? 4 में से 2 भाग रंगा गया, तो भिन्न के रूप में लिखा। 2/4 क्यों लिखा हमने? 4 में से 2 रंगा गया। न रंगा गया भाग कितना है? वो भी 2 है, तो वह भी हो गया 2/4। मतलब 4 में से 2 भाग रंगा हुआ। यहाँ देखते हैं, चार समान टुकड़े हैं, उसमें से 3 टुकड़ा रंगा हुआ, तो रंगीन भाग का भिन्न क्या होगा? तो रंगा गया भाग 4 में से 3, मतलब 3/4। एक वस्तु के 4 टुकड़े किए गए, 4 भाग में से 3 भाग रंगा गया, इसलिए वो रंगा गया भाग 3/4। तो न रंगा गया भाग कितना होगा, बता सकते हैं? न रंगा गया भाग तो एक ही है, 4 में से 1, मतलब 1/4। 1/4 भाग रंगा नहीं गया है। चलिए अब ये आकृति देखते हैं। एक आकृति है, उसके 9 समान टुकड़े किए गए, उसमें से 3 आकृति को रंगा गया। अब प्रश्न है कि कुल भाग कितने? कुल भाग है 9, पक्का। रंगीन कितने हैं? रंगीन है 3। तो बताओ, रंगीन भाग को अगर भिन्न के रूप में लिखना हो तो 3 हम नहीं कहेंगे, 9 में से 3 भाग रंगा गया है ना, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? रंगीन भाग ऊपर संख्या, कुल भाग नीचे, 9 में से 3 भाग रंगा गया, तो 3/9 भाग रंगीन है। तो रंगीन भाग हुआ 3/9। आ गया समझ में आपको? चलो इस आकृति को देखो, इसके रंगीन भाग को देखिए। 4 समान टुकड़े, 1 रंगीन भाग। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है। रंगीन भाग कितना है? भिन्न के रूप में लिखो, बटे के रूप में। तो 1 भाग रंगीन है, कितने में से? 4 में से। तो 1/4 जो है वह रंगीन भाग का भिन्न रूप है। 4 में से 1 भाग रंगीन। इस आकृति को ध्यान से देखो। 3 समान भाग किए गए, 2 भाग रंगीन है। रंगीन भाग 2, कुल भाग कितने हैं? कुल भाग 3। तो रंगीन भाग का भिन्न रूप कैसे होगा? तो 2, लेकिन कितने में से? कितने भाग में से? 3 भाग में से। तो 2/3। तो है ना, आकृति देखकर भिन्न रूप बनाना आसान हो गया। भिन्न से हमने आकृति भी बनाई। खास बात क्या है? जो भाग करने हैं, कुल भाग को समान हिस्से में बांटना है। छोटे बड़े हिस्से या टुकड़े नहीं करने हैं हमें। तो भिन्न का हमने एक अर्थ देखा आकृति द्वारा। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।